हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंस्टेंट इंग्लिश में। ये आज मेरी वीडियो का पहला दिन है और इससे आपका भी पहला दिन ही है। तो इसमें हम जानेंगे फर्स्ट लेसन में कि कोई भी भाषा को सीखने के लिए उसे बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान यानी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। और अंग्रेजी भाषा में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 26 वर्णमाला होती है, मतलब 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और ये दो तरह से लिखे जाते हैं, कैसे? कैपिटल और स्मॉल। देखो कैसे लिखे जाते हैं। एक लिखा जाता है कैपिटल और दूसरा कैसे लिखा जाता है? स्मॉल। ठीक है, कैपिटल स्मॉल लेटर्स होते हैं। अब इंग्लिश को कौन सी उसमें लिखा गया है? इंग्लिश को लिखा गया है रोमन में। इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन। पेन अच्छे से नहीं चल रहा है। रोमन में। इंग्लिश को रोमन में लिखा गया है और हिंदी को किस में लिखा गया है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, अब इसमें पहले हम अंतर जानते हैं हिंदी और इंग्लिश की लिपियों में कि जो हिंदी की लिपि होती है ना, उसको हम उसकी विशेषता ये है कि उसको हम जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं और जैसा पढ़ते हैं वैसा ही लिखते हैं। मतलब उसमें कोई स्मॉल या कैपिटल की झंझट नहीं है। जैसे कि इंग्लिश जो हिंदी रहती है उसमें क्या करना रहता है कि उसमें जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है, उससे लास्ट वर्ड तक उसको सेम ही लिखा जाता है। कैपिटल और स्मॉल कुछ नहीं रहता। पर इंग्लिश में दो चीज़ें होती है, कैपिटल और स्मॉल। जो इंग्लिश में फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल रहता है, बाकी सब लास्ट तक स्मॉल रहते हैं। ठीक है, हिंदी को है वर्णमाला को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ये बता चुकी हूँ। और इसमें एक ही वर्ण के उच्चारण को बहुत बार बोलना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा नहीं, ये स्मॉल ही को देख ले रहा है। स्मॉल में SMALL LL डबल बार रिपीट हो रहा है ना? ठीक है, अब हमें इंग्लिश के कैपिटल और स्मॉल के 26 लेटर्स पढ़ने हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैपिटल अल्फ़ाबेट कैसे होते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट कैसे होते हैं, और कर्सिव राइटिंग में स्मॉल अल्फ़ाबेट कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, ये ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि 26 लेटर्स हैं तो अपन एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26। ये थे कैपिटल लेटर। अब मैं पहले स्मॉल लेटर कर्सिव में बताती हूँ, फिर मैं बताऊँगी स्मॉल लेटर सिंपल हैंड राइटिंग में। ये है कर्सिव में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये कर्सिव थी। अब मैं सिंपल बताती हूँ, सिंपल स्मॉल कैसे लिखते हैं। स्मॉल ये है सिंपल ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब जैसे कि अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर का यूज़ कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो इंग्लिश में फर्स्ट लेटर होता है कोई भी सेंटेंस का वो रहता है कैपिटल, बाकी सब रहते हैं स्मॉल में। तो ये बाकी सब स्मॉल में और आई जो कि फर्स्ट लेटर है वो है कैपिटल में। अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है कि जब भी हम कोई पोयम लिखते हैं तो उसमें पैराज होते हैं। जैसे कोई भी पोयम लिखते हैं हम अभी, जैसे मैंने लिखी ये पोयम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो इसमें देखिए ये स्टैंडा का पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लेटर क्या है, टी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। सेकेंड लाइन हाउ, एच कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। अप, यू कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। एल कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। फिर पैरा छोड़ने के लिए एक लाइन छोड़ते हैं, दूसरा पैरा स्टार्ट किया तो टी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, एच कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। मतलब जब भी हम कोई पोयम लिखते हैं तो कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो भी रहता है उसको हम कैपिटल लिखते हैं, बाकी सबको स्मॉल लिखते हैं। अब फोर्थ रूल क्या है कि थर्ड रूल है, जब कोई हम पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, रिवर मतलब नदी, माउंटेन मतलब पहाड़ और कंट्री मतलब देश के नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल ही होता है। जैसे मैंने लिखा पर्सन का नाम राजू, तो आर कैपिटल रहेगा, और जब भी राजू लिखेंगे तो आर कैपिटल ही रहेगा। प्लेस लिखी भोपाल, तो इसमें बी, ये जो बी है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, चाहे आप वो सेंटेंस के बीच में लिखो या सेंटेंस के पहले लिखो। रिवर से गंगा लिखा तो ये गंगा का जो जी है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, अगर आप भले ही आप उसको सेंटेंस के बीच में लिखो, लास्ट में लिखो या पहले लिखो। माउंट एवरेस्ट, तो ये जो माउंट एवरेस्ट का एम है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, और ये जो ई है वो भी हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है। अब कंट्री इंडिया, तो ये इंडिया का ये जो आई है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, या फिर आप उसको सेंटेंस के बीच में लिखते हो, लास्ट में लिखते हो या पहले लिखते हो। ठीक है। अब फोर्थ रूल देखते हैं। अगर हम कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक विशेषण का फर्स्ट लेटर भी क्या होता है, कैपिटल होता है। वो तो आप मान के चलिए कि जो भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। फिफ्थ रूल देखते हैं। सिक्स्थ रूल है हमारा कि जब हम कोई भी बुक का नाम लिखते हैं या फिर कोई भी लेजेंड्स का, कोई भी बड़े कलाकार का नाम लिखते हैं तो वो उसका फर्स्ट लेटर भी क्या होता है, कैपिटल। जैसे मैं बुक का नाम लिखती हूँ, बुक का नाम लिखा मैंने शिव लाल, तो ये जो एस है शिवलाल का वो है हमेशा ही कैपिटल रहेगा। ठीक है। अब जैसे मैं लिखती हूँ कोई भी लेजेंड का नाम, जैसे मैंने लिखा लता मंगेशकर, तो ये लता मंगेशकर का जो एल है
वो हमेशा कैपिटल रहेगा। और ये जो एम है मंगेशकर का, ये भी हमेशा कैपिटल ही रहेगा, चाहे वो सेंटेंस के लास्ट में हो, बीच में हो या फर्स्ट में हो। ठीक है, अब 7th रूल देखते हैं क्या है। 7th रूल है कि जब हम कोई भी मंथ का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा जून, तो ये जून का जे कैपिटल रहेगा। आप बोलोगे कि मैम जब हम जून लिखते हैं या कोई भी पर्सन का नेम लिखते हैं या कोई भी रिवर का नाम लिखते हैं तो कभी कभी हम सेंटेंस के बीच में इसको स्मॉल कर देते हैं। नहीं, वो गलत होता है, हम उसे स्मॉल नहीं कर सकते। हाँ, लिख देते हैं कुछ लोग पर, लेकिन वो रॉन्ग होता है। वीक नेम लिखते हैं, वीक नेम में जैसे मैंने लिखा मंडे, तो ये जो मंडे का एम है ना, वो हमेशा ही कैपिटल रहेगा। आप इन सभी रूल्स को जितना मैंने अभी तक बताया उसको नोट करते जाइए। एक अलग से सेपरेट कॉपी बना लीजिए, उसमें आप नोट करते जाइए, जिससे आपको रिमाइंड रहेगा। ठीक है, अब 8th रूल देखते हैं क्या है। जैसे स्मॉल आई है, एक स्मॉल आई है तो उसका उपयोग कहाँ होगा। जैसे प्रिंसिपल में कर लिया हमने, किसी के नेम में कर लिया, रिया में, ऐसे इन सभी चीज़ों में स्मॉल आई का उपयोग हो जाएगा। पर जब हम कैपिटल आई लिखेंगे किसी भी चीज़ के पहले, उसका मतलब क्या होगा, मैं, मतलब मैं अपने लिए बात कर रही हूँ। तो जब मैं अपने लिए बात करूँगी तब ये आई जो कि होगा वो कैपिटल होगा, ना कि स्मॉल। और जैसे हमें प्रिंसिपल लिखना है, रिया लिखना है या कुछ और लिखना है, तब हम स्मॉल आई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपने लिए बात कर रही थी, पहले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट में कि जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। पर यहाँ पे मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, चाहे मैं बीच में लिखती अपने लिए कि मैं, तो भी ये आई कैपिटल होता। अभी मैंने देखो, ये आई मतलब आई एम गोइंग, मतलब मैं जा रही हूँ, इसमें मैं, मेरी बात हुई, मैं जा रही हूँ, तो इसमें ये जो आई था ये कैपिटल है। और किसी और की बात करती यू, तो मैं उसको स्मॉल भी लिख लेती, यू मतलब तुम, सामने वाला पर्सन, ये आई होता है फर्स्ट पर्सन जो कि मैं हूँ, सेकंड पर्सन यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं 9th रूल। अब आप ये दोनों सेंटेंस देखो, आई एम गोइंग और आई एम गोइंग, इसमें आपको कौन सा सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स ये नीचे वाला, क्योंकि पूरे वर्ड्स इसमें हमने, एक मिनट, सॉरी वहाँ पे मैंने कुछ स्मॉल लेटर्स कर लिए थे, तो इसमें ऑफ कोर्स आपको सेकंड वाला ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ कैपिटल में लिखी है। तो जब हमको रीडर को, कोई भी बुक रीडर को आकर्षित करना रहता है, कोई भी टॉपिक डालना रहता है, तो उसको हम पूरे को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और जैसे सिंपल कोई भी बीच में लिखना होगा तो आई एम गोइंग इस टाइप से लिखेंगे। पर जब हमको किसी भी इंसान को आकर्षित करना है अपनी हैंडराइटिंग से, तो हम उस पर कुछ भी चीज़ लिखेंगे वो कैपिटल ही लिखेंगे। जैसे प्रिंसिपल ने हमसे ये बात बोली कि हमें कल स्कूल नहीं जाना है, तो प्रिंसिपल को दिखाने के लिए आपके यहाँ पे प्रिंसिपल कोई भी लेटर में कैपिटल में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ना। तो वैसे ही जैसे किसी को भी आकर्षण दिलाना है अपनी हैंडराइटिंग पे, तो जैसे कि हमने क्या लिखा, जैसे हमने लिखा इंग्लिश ग्रामर,
इंग्लिश ही लिखा। तो इंग्लिश दिखाना है हमको और हमने एक ऐसा इंग्लिश लिखा। तो हमको कौन सी इंग्लिश अच्छी लगेगी? फर्स्ट वाली। क्यों? क्योंकि सब कैपिटल लेटर में ही लिखे हैं, स्मॉल में कुछ नहीं है। तो जब आपको किसी चीज़ किसी भी पर्सन को आकर्षण दिलाना है अपनी हैंड राइटिंग से, तो नहीं तो फिर सिंपल फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिए और बाकी सब आप स्मॉल लिखिए। ठीक है। अब जैसे कि अब हम कोई भी भगवान का नाम लिखें तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे मैंने लिखा विष्णु, तो विष्णु का ये जो वी रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है। जैसे मैंने लिखा दुर्गा, तो ये जो इसका जो डी है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। जैसे कुछ सर्वनाम होते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब हमने ये जो 26 लेटर देखे थे शुरू में ABCD, उनके अब हम जानेंगे स्पेलिंग्स। पूरे 26 लेटर्स की हम 26 अलग अलग तीनों की सभी लेटर्स की स्पेलिंग जानेंगे। तो देखिए ए से क्या होगा? APPLE एप्पल। इसको क्या बोलेंगे? इसका उच्चारण क्या होगा? एप्पल। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सेब। बी से BALL क्या होगा इसका उच्चारण? बॉल। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गेंद। CAT इसका उच्चारण क्या होगा? उच्चारण होगा कैट। और डी से होगा DOG, इसका उच्चारण क्या होगा? डॉग मतलब कुत्ता। CAT कैट मतलब बिल्ली। ई से EGG एग मतलब अंडा। FISH उच्चारण फिश माने मछली। GUN गन मतलब कि बंदूक। HEN मतलब कि मुर्गी। I से क्या होगा? ICE उच्चारण आइस मतलब बर्फ। JUG मतलब जग मतलब वो पानी पीते हैं ना जिसमें पानी देते हैं वो। K से KITE काइट उच्चारण काइट मतलब पतंग। LION उच्चारण लायन मतलब शेर। MOON उच्चारण मून मतलब चांद। NEST उच्चारण नेस्ट मतलब घोंसला। OWL उच्चारण आउल मतलब उल्लू। PARROT पैरेट मतलब तोता। QUEEN क्यून मतलब रानी। RAT रैट मतलब चूहा। SAWN स्वान मतलब हंस। TAPE टेप मतलब फीता। UMBRELLA अम्ब्रेला मतलब छाता। VAN वैन मतलब बस टाइप की वैन होती है ना छोटी सी वो। WATCH वॉच मतलब घड़ी। XRAY एक्सरे। YELLOW येलो मतलब पीला। ZEBRA ज़ीब्रा। तो ये था हमारी आज की क्लास का फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंस्टेंट इंग्लिश में। ये आज मेरी वीडियो का पहला दिन है और इससे आपका भी पहला दिन ही है। तो इसमें हम जानेंगे फर्स्ट लेसन में कि
कोई भी भाषा को सीखने के लिए उसे बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान यानी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। और अंग्रेजी भाषा में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 26 वर्णमाला होती है, मतलब 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और ये दो तरह से लिखे जाते हैं, कैसे? कैपिटल और स्मॉल। देखो कैसे लिखे जाते हैं, एक लिखा जाता है कैपिटल और दूसरा कैसे लिखा जाता है? स्मॉल। ठीक है, कैपिटल स्मॉल लेटर्स होते हैं। अब इंग्लिश को कौन सी उसमें लिखा गया है? इंग्लिश को लिखा गया है रोमन में। इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन। पेन अच्छे से नहीं चल रहा है। रोमन में। इंग्लिश को रोमन में लिखा गया है और हिंदी को किस में लिखा गया है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, अब इसमें पहले हम अंतर जानते हैं हिंदी और इंग्लिश की लिपियों में, कि जो हिंदी की लिपि होती है ना उसको हम उसकी विशेषता ये है कि उसको हम जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं और जैसा पढ़ते हैं वैसा ही लिखते हैं। मतलब उसमें कोई स्मॉल या कैपिटल की झंझट नहीं है। जैसे कि इंग्लिश जो हिंदी रहती है उसमें क्या करना रहता है कि उसमें जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है, उससे लास्ट वर्ड तक उसको सेम ही लिखा जाता है। कैपिटल और स्मॉल कुछ नहीं रहता। पर इंग्लिश में दो चीज़ें होती है, कैपिटल और स्मॉल। जो इंग्लिश में फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल रहता है, बाकी सब लास्ट तक स्मॉल रहते हैं। ठीक है, हिंदी को है वर्णमाला को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। और इसमें एक ही वर्ण के उच्चारण को बहुत बार बोलना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा नहीं, ये स्मॉल ही को देख ले रहा है। स्मॉल में SMALL LL डबल बार रिपीट हो रहा है ना? ठीक है, अब हमें इंग्लिश के कैपिटल और स्मॉल के 26 लेटर्स पढ़ने हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैपिटल अल्फ़ाबेट कैसे होते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट कैसे होते हैं, और कर्सिव राइटिंग में स्मॉल अल्फ़ाबेट कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, ये ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि 26 लेटर्स हैं तो अपन एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26। ये थे कैपिटल लेटर। अब मैं पहले स्मॉल लेटर कर्सिव में बताती हूँ, फिर मैं बताऊँगी स्मॉल लेटर सिंपल हैंड राइटिंग में। ये है कर्सिव में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये कर्सिव थी। अब मैं सिंपल बताती हूँ, सिंपल स्मॉल कैसे लिखते हैं। स्मॉल ये है सिंपल, ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ।
अब जैसे कि अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का यूज़ कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, पहले भी बताया था कि जो इंग्लिश में फर्स्ट लेटर होता है कोई भी सेंटेंस का वो रहता है कैपिटल, बाकी सब रहते हैं स्मॉल में। तो ये बाकी सब स्मॉल में और आई जो कि फर्स्ट लेटर है वो है कैपिटल में। अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है कि जब भी हम कोई पोयम लिखते हैं तो उसमें पैराज होते हैं। जैसे कोई भी पोयम लिखते हैं हम,